सो फेस्टिव सीजन खत्म हो चुका है। होली का जो त्योहार था वो जा चुका है, टाटा बाय बाय हो चुका है। लेकिन अभी एक फेस्टिवल अभी भी चल रहा है, T20I वर्ल्ड कप का फेस्टिवल। ये वही फेस्टिवल है जिसके लिए हम लोग आस लगा कर बैठे हुए हैं कि इस बार इंडिया हिस्ट्री रिपीट करेगी, हिस्ट्री डिफीट करेगी। लेकिन कुछ ज्यादा ही हमने आस लगा दिया है क्या? क्या हमने इंडिया को नजर लगा दिया है? ऐसा कह सकते हैं क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जब से ये T20I वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है तो हमारे इनफॉर्म बैट्समैन, जितने भी इनफॉर्म बैट्समैन थे, वो आउट ऑफ द फॉर्म हो गए हैं। सबसे बड़ा नाम तो हमारे पास ओपनर अभिषेक शर्मा का है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि भाई देखो, जब से ये मैच स्टार्ट हुआ 3 बार तो जीरो पे, गोल्डन डक, वाओ। उसके बाद अगर फॉर्म में आने का भी प्रयास किया उन्होंने तो 15 पे आउट। तो जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छा पारी खेला उन्होंने, 55 रन की बहुत अच्छी पारी खेली। लेकिन जिम्बाब्वे बहुत छोटी टीम है और मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि उस टीम के सामने, हाँ उम्मीद तो था कि 55 रन मार दिए, लेकिन इस T20I वर्ल्ड कप में उन्होंने जो फॉर्म दिखाया है और कल के मैच में जो सेमीफाइनल का मैच हुआ था, मुझे यकीन था कि कल के मैच में अभिषेक शर्मा अपना फॉर्म दिखाएंगे, क्योंकि कल के मैच में सारे बैट्समैन आए, अपना फॉर्म दिखाए, इन फॉर्म बैटिंग दिखाए, पर दो बल्लेबाज ऐसे थे जो कि अपना फॉर्म भूल चुके हैं मुझे लगता है इंडियन टीम में। पहला नाम तो अभिषेक शर्मा का है जो कि मैंने बता दिया, और दूसरा नाम है सूर्य कुमार यादव। बोलना नहीं चाहिए पर वो कैप्टन है, बट मैं सच बताऊं तो ऐसा लग रहा है मुझे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं भाई? जितने बड़े मैचेस हुए अभी यूएसए का मैच छोड़ दिया जाए, उसमें 84 रन की पारी खेली उन्होंने, लेकिन उसके बाद से जितने बड़े मैच हुए, जिम्बाब्वे के भी मैच को मैं छोड़ देता हूं क्योंकि उसमें भी अच्छे खासे रन बनाए थे उन्होंने, लेकिन कोई अच्छी पारी खेली नहीं उन्होंने। कप्तानी पारी जो किसे कहते हैं हम लोग की कप्तानी पारी है, इसे खेलना चाहिए उन्होंने, वो कभी नहीं खेला उन्होंने। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी। और कल के मैच में फिर भी किसी तरह से हम लोग 250 रन, बहुत बड़ा रन चेस था ये, 250 रन बहुत बड़ा, मतलब कि टारगेट दिया था इंडिया ने, रन चेस में बोला सॉरी, बहुत बड़ा टारगेट दिया था इंडिया ने। इतना बड़ा टारगेट हमने दिया था जिम्बाब्वे को, जिम्बाब्वे हार भी गई थी। अब इतना ही बड़ा टारगेट हमने दिया है इंग्लैंड को। इंग्लैंड से मुझे उम्मीद नहीं था कि वो जीतेगी, या मुझे भरोसा था कि इंग्लैंड हार जाएगी, 200 रन या 212 पे सिमट जाएगी, ऐसा मुझे लगा था। 200 तक तो पहुंच जाएगी, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था इंग्लैंड पर। बट भाई, जब इंग्लैंड के बैट्समैन आते हैं बैटिंग करने के लिए, तो हमारे जो बॉलर हैं हार्दिक पांड्या, उन्होंने एक विकेट चटकाया, 13 रन बने थे इंग्लैंड के, पहला विकेट गिरा। तो मुझे लगा कि हाँ बॉलिंग तो हो रही है भाई। लेकिन उसके बाद से जो सिचुएशन आई और जो सिचुएशन चलती रह गई, वो मुझे उम्मीद नहीं था इंडिया से ये चीज कि यार ऐसा ऐसा बॉलिंग, मतलब इतनी गंदी बॉलिंग, इतने इतनी गंदी बॉलर्स की वो टेक्निक बॉल फेंकने की, या फिर जो भी कह सकते हैं हम लोग। मतलब अगर कल के मैच में जसप्रीत बुमराह की वो बॉलिंग टेक्निक हटा दी जाए, हार्दिक पांड्या की वो वो ओवर हटा दी जाए, तो मैं बताऊं तो किसी ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, किसी बॉलर ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। वरुण चक्रवर्ती जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर कहे जाते हैं, उन्होंने भी अच्छी पारी नहीं खेली। कैसे वो नंबर 1 है मुझे समझ नहीं आ रहा, नीचे से है या ऊपर से, आई डोंट नो। देखो यार, वरुण चक्रवर्ती की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो इस टाइम पे वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज है, अपने टीम में है। इस वजह से उनको टीम से निकाला भी नहीं जा रहा है, बार बार मौका दिया जा रहा है, बार बार मौका दिया जा रहा है। सेम चीज वही अभिषेक शर्मा के साथ है, मतलब कि जो वर्ल्ड के नंबर 1 है इस टाइम पर, वो चल नहीं रहे, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो गए, चाहे वरुण चक्रवर्ती हो गए। कल के मैच में मैं तारीफ करूंगा अक्षर पटेल की, अगर वो ना होते तो कल शायद बहुत सारे बड़े बड़े कैचेस छूट गए होते। अक्षर पटेल ने बहुत गंभीर सिचुएशन में वो कैचेस पकड़े हैं, इंटेंस सिचुएशन में, भले वो कैच लपक के
शिवम दुबे के हाथ पे दे दी हो, लेकिन वो कैच तो अक्षर पटेल के हाथ पे ही मानी जाएगी, क्योंकि भाई अपने हाथों पर लेने का प्रयास और उस जोखिम को उठाना कि हाँ ये कैच मैं ले सकता हूँ, इंडिया के लिए वो एक स्पिरिट जगाना, वो बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद मुझे उम्मीद था कि हाँ इंडिया जीत सकती है, बट जैसे जैसे पारी आगे बढ़ती गई, ब्रिथिल अपने हाफ सेंचुरी को पूरा किए, मुझे ये लगा कि यार अब तो मैच हाथ से जा रहा है भाई। मैं सच बता रहा हूँ, लिटरली मैं 13th ओवर तक मुझे ये लग रहा था कि अब इंडिया मैच हार चुकी है। 36 गेंद पर जब मुझे देखा कि मैंने देखा 84-85 के आसपास में कुछ रन चाहिए थे 36 गेंदों पे, तो मैंने देखा यार ये तो क्या ही हो रहा है भाई, ये तो आराम से अगर इंग्लैंड वाले ऐसी फॉर्म में चल रहे हैं, जिस फॉर्म में चल रहे हैं, उस फॉर्म में अगर मारते गए तो ये तो 84-85 रन तो एकदम आराम से मार देंगे। भला हो जसप्रीत बुमराह सर का कि मतलब कि वो आए और उन्होंने बॉलिंग, वो अपना स्पेल डाला बॉलिंग का। सच बता रहा हूँ, वो स्पेल ना रहा होता ना तो इंडिया कल का मैच लॉस कर चुकी थी। एकदम हाथ से निकला हुआ मैच था कल का। उसके बाद हार्दिक पांड्या का भी वो स्पेल आया बीच में, वो जो 1 ओवर का स्पेल था, तो उसने भी उम्मीद जगाया इंडिया के लिए कि यार हाँ अब बच सकते हैं। हालांकि आते वो एक सिक्सर पिट गए, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अच्छा स्पेल डाला। और उसके बाद अर्शदीप ने भी अच्छे गेंदबाजी की थी, बट रन भी पीटे थे। मुझे सबसे बुरा लगा वरुण चक्रवर्ती के लिए, क्योंकि भाई वो नंबर 1 गेंदबाज है, उनसे ये उम्मीद नहीं था मुझे। हालांकि कुछ कह नहीं सकते भाई, इंडियन टीम के लिए मैं क्या ही कर सकता हूँ। अगर ये ही चलता रहा तो मुझे डर लग रहा है कि फाइनल में न्यूजीलैंड से हम लोग हार ना जाए, क्योंकि भाई वो ग्राउंड ऐसा है कि इसमें हम लोग ने एक बार बहुत बड़ा हार देखा है। 2023 का वो वर्ल्ड कप फाइनल कोई नहीं भूल सकता भाई, वो हम लोग कभी हिस्ट्री में नहीं भूल सकते यार। लगातार 10 मैच जीत के आए थे हम लोग वो मैच, और उसके बाद वो मैच ऐसे पलटा कि मतलब हाथ से निकल गया वो मैच। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। भाई इंडिया के पास अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं, मोहम्मद सिराज हैं, कुलदीप यादव हैं, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वरुण चक्रवर्ती को क्यों बार बार मौका दिया जा रहा है। जब उनकी वो स्पेल नहीं डल पा रही है, तो एक बार कुलदीप यादव को मौका देना चाहिए ना स्पिनर के मामले में। तो इंडिया को थोड़ा सोचना चाहिए। और अभिषेक शर्मा के बारे में मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई, वो अच्छे बल्लेबाज हैं, इन फॉर्म बल्लेबाज हैं, क्यों आउट ऑफ द फॉर्म चल रहे हैं आई डोंट नो। उनकी बल्लेबाजी मैंने देखी है, एशिया कप में देखी है, चाहे मैंने सीरीज में भी देखी है भाई। जितने भी सीरीज हुए हैं इन कुछ पिछले 1 सालों में, मैं देख रहा हूँ कि भाई वो इन फॉर्म बल्लेबाज है भाई। उनको अगर आ गए ना अपने पे तो वो सेंचुरी भी ठोक सकते हैं T20 आई में, बट पता नहीं क्यों आउट ऑफ द फॉर्म चल रहे हैं इस टाइम पर। और रही बात बाकी बल्लेबाजों की, तो थैंक यू संजू भाव, मतलब आप ना होते तो क्या होता। जिम्बाब्वे के खिलाफ आपने 24 रन की पारी खेली थी, उसके बाद आपने 97 रन की पारी खेली वेस्ट इंडीज के सामने, और फिर कल इंग्लैंड के सामने 89 रन की पारी। भाई वो सच बता रहा हूं, वो ऐसी पारी थी ना कि नॉन फॉरगेटेबल पारी, मतलब कि उसे भुला ही नहीं सकते हम लोग। अगर संजू बाबू कल ना होते तो हो सकता था कि 250 रन चेस भी ना हो पाते, क्योंकि भाई कल जितने बल्लेबाज आ रहे थे ठोक रहे थे, फिर आउट हो गए, वापस पवेलियन की तरफ जा रहे थे, ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे। तो भाई संजू भाव को भी कल के लिए थैंक यू। और ऐसे ही भाई संजू भाव प्लीज फाइनल में भी ठोक देना, इनफैक्ट फाइनल में सेंचुरी मार देना आप, तो फाइनल में खुली छूट है आपको। फाइनल में सेंचुरी मार देना आप एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। अगर फाइनल में आप नहीं भी चलते तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोषी तो वही लोग ठहरेंगे जो इन फॉर्म होकर भी आउट ऑफ द फॉर्म चल रहे हैं। आपको तो मौका भी नहीं दिया गया, लेकिन आपको फिर मौका दिया गया सुपर 8 के 3rd मुकाबले में, और आप आए इन फॉर्म बैटिंग की और इंडिया को सेमीफाइनल तक पहुंचाया आपने। तो ये सारी फॉर्म कहाँ गई इंडिया की, यही बात है भाई। इंडिया को सुधारना पड़ेगा अपने आप को, नहीं तो ये सेमीफाइनल जिस हिसाब से मैंने देखा कि 7 रन से जो जीती है इंडिया, यार अगर इंग्लैंड चाहती ना, अगर या ब्रिथिल रुक गए होते ना, ये हार्दिक पांड्या की स्पेल में वो रन आउट ना हुए होते,
और ब्रिथल लास्ट ओवर तक रुक गए होते, वो लास्ट ओवर के लास्ट बॉल तक तो वो गेम खत्म हो गई होती यार। इंग्लैंड की तरफ थी वो गेम, मतलब वो गेम टोटली इंग्लैंड की तरफ थी अगर ब्रिथल आउट ना हो तो मैं अब थैंक यू फॉर वॉचिंग पॉडकास्ट विसिम को सपोर्ट करिए, ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।